वीरपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चुड़ैल हमेशा उल्टी लटकी रहती थी। उसका चेहरा बहुत भयानक था। इसी गांव में शीला नाम की एक औरत रहा करती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम था मोनू। स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। मोनू अपने घर आया हुआ था। बेटा मोनू, तू बहुत दिनों बाद घर आया है। अब कुछ दिन मेरे पास ही रहना। क्या करूँ माँ, स्कूल से ज्यादा छुट्टी ही नहीं मिलती। लेकिन अब मैं आ गया हूँ तो पूरा गांव घूमूंगा और सबसे मिलूंगा। अगले दिन मोनू अपनी माँ के साथ बाजार जाता है। जब वो दोनों बाजार से वापस लौट रहे होते हैं, तब मोनू को पीपल का वो बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। अरे माँ, ये कितना विशाल पेड़ है, पर इस पे ये काला काला क्या लटक रहा है? मोनू ये देखकर घबरा जाता है और धीरे धीरे पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है। मोनू, वहां मत जाओ, वहां खतरा है। ये देखकर शीला बहुत घबरा जाती है, लेकिन मोनू पेड़ के बहुत करीब पहुंच जाता है और उसे कुछ शैतानी शक्तियां पेड़ की तरफ खींचने लगती हैं। माँ, मैं खुद नहीं जा रहा हूँ, मुझे कोई अपनी तरफ खींच रहा है। माँ बचाओ, माँ बचाओ। अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ, वो चुड़ैल मेरे बेटे को अपनी तरफ खींच रही है। आज तक मेरे चंगुल से बच नहीं पाया है कोई, और आज ये भी मेरे चंगुल से नहीं बच पाएगा। मैं एक एक करके सबको मार दूंगी। वो चुड़ैल मोनू के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती है। तभी मोनू की माँ उस चुड़ैल को एक सिद्ध ताबीज दिखाती है, जिससे चुड़ैल की शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं और वो मोनू को छोड़ देती है। मोनू की माँ मोनू को लेकर जल्दी से घर चली जाती है। माँ, पीपल के पेड़ में ऐसा क्या है माँ, जो आप मुझे उसके पास जाने से मना कर रही थी? बेटा, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। माँ, मुझे पूरी कहानी बताओ ना। तब शीला मोनू को उस चुड़ैल की कहानी बताती है। इसी गांव में एक पागल लड़की रहती थी। गांव वाले उसे मारते पीटते और बहुत परेशान करते थे। एक दिन गांव के कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे। तभी वहां से वो पागल लड़की गुजरती है। सारे बच्चे उसे ईंट और पत्थर से मारने लगते हैं, जिससे वो पागल लड़की बहुत घायल हो जाती है और सारे बच्चे घबराकर भाग जाते हैं। वो पागल लड़की वहीं घायल अवस्था में मर जाती है। उसकी आत्मा पूरे गांव में भटकती है। रास्ते में जो उसे मिलता वो उसे मार देती थी, जिससे पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। पूरे गांव वाले डर जाते हैं। फिर एक दिन गांव के लोगों ने एक तरकीब निकाली। देखो भैया, अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें मुनि बाबा के पास जाना होगा। हाँ भाई, तुम सही कहते हो। हम सब मुनि बाबा के पास चलेंगे। सभी गांव वाले मुनि बाबा की कुटी के सामने चिल्लाने लगते हैं। हमारी मदद करो मुनि बाबा, हमारी जान खतरे में है। कौन है जो सुबह सुबह मेरी कुटिया के सामने चिल्ला रहा है? बाबा, हमारी मदद करो। वो चुड़ैल हमारे खून की प्यासी है, वो पूरे गांव को मार देगी। अब आप ही हमें उस चुड़ैल से बचा सकते हैं।
क्या हुआ बेटा, तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? गांव वाले मुनि को सारी बात बताते हैं। मुनि गांव वालों को एक तावीज देते हैं। इस तावीज को तब तक मत उतारना जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए। तुम सब एक काम करो, तुम उस चुड़ैल को किसी भी तरह से उस पीपल के पेड़ के पास ले आना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, और जब वो चुड़ैल पीपल के पेड़ के पास आ जाए तो तुम सब कहीं छुप जाना। जब तक मैं ना बोलूं तुम बाहर मत आना। तावीज लेकर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं और उस चुड़ैल को अपने जाल में फंसाने के लिए उस चुड़ैल के आगे दौड़ने लगते हैं। वो चुड़ैल उनका पीछा करने लगती है। रुक जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगी, रुक जाओ। गांव के लोग उसे पीपल के पेड़ के पास लेकर जाते हैं। मुनि जी एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाते हैं और गांव के लोग भी छिप जाते हैं। फिर मुनि जी मंत्रों का जाप करने लगते हैं और चुड़ैल पर पवित्र गंगा जल फेंक देते हैं, जिससे चुड़ैल की शक्तियां कम हो जाती हैं और वो उस पीपल के पेड़ के पास जाकर गायब हो जाती है। और मुनि उस पेड़ के चारों ओर अभिमंत्रित धागा बांध देते हैं। तब से उस चुड़ैल की आत्मा उस पीपल के पेड़ में रहती है और लोगों को अपनी तरफ खींचती है। जो लोग उस पेड़ की तरफ जाते हैं उन्हें वो अपनी शक्ति से मार डालती है। तभी माँ उस पेड़ के पास गया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। इसलिए कोई भी गांव के लोग उस पेड़ की तरफ नहीं जाते। हाँ माँ, मैं अब कभी भी उस पेड़ की तरफ नहीं जाऊंगा। कुछ दिन बाद मुनु फिर से पढ़ने के लिए शहर चला जाता है। फिर एक दिन गांव में कुछ और बच्चे उसी पीपल के पास पतंग उड़ा रहे थे। तभी एक बच्चे की पतंग उस पीपल के पेड़ में फंस जाती है। अरे यार, मेरी पतंग तो उस पेड़ में फंस गई। अब मैं उसे कैसे निकालूं? अरे चिंटू भाई, चिंता मत करो, तुम पतंग में लगे उस धागे को खींच दो, वो निकल जाएगी। चिंटू धागे को खींचने लगता है और तभी अचानक वो अभिमंत्रित धागा टूट जाता है और चुड़ैल फिर से आजाद हो जाती है। और अब वो चुड़ैल पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और भयानक हो जाती है। चुड़ैल गुस्से में चिंटू को अपने वश में कर लेती है और उसे पेड़ से उल्टा लटका देती है। चिंटू को उल्टा लटका देखकर रिंकू डर जाता है और रिंकू तुरंत भागकर गांव वालों के पास जाता है। अरे अंकल सुनिए, वो चुड़ैल फिर से आजाद हो गई है। उसने चिंटू को भी अपने वश में कर लिया है और उसने चिंटू को पेड़ से उल्टा लटका दिया है। जल्दी चलिए अंकल, चिंटू की जान खतरे में है। गांव वाले रिंकू को लेकर मुनि की कुटिया में पहुंच जाते हैं। बाबा, बाबा, हमारी मदद करो बाबा। क्या हुआ? तुम सब एक साथ? क्या हुआ है? क्या परेशानी है? बाबा, वो चुड़ैल फिर से आजाद हो गई और वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है। उसने हमारे गांव के बच्चे को पेड़ से उल्टा लटका दिया है। वो उसे मार डालेगी बाबा। मैंने तुम लोगों से उस पेड़ के पास जाने को मना किया था। चलो मेरे साथ, हमें जल्दी उस बच्चे को चुड़ैल के चंगुल से छुड़ाना होगा। मुनि गांव वालों के साथ उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। मुनि जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, चुड़ैल उनके पास तेजी से आती है और मुनि के ऊपर हमला कर देती है। मुनि फौरन उस पर गंगा जल छिड़कते हैं और वो चुड़ैल वहीं भस्म हो जाती है। गांव वाले चिंटू को पेड़ से नीचे उतारते हैं। चिंटू को होश आ जाता है और वो फिर से पूरी तरह ठीक हो जाता है। अब ये चुड़ैल कभी किसी को परेशान नहीं कर सकती। मैंने इसे अब हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है। इस तरह गांव वाले
उस पेड़ की चुड़ैल से छुटकारा पा जाते हैं।